गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम क्षितिज का पार्ट 9 कबीर की साखियां और शब्द हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में कबीर जी की जो साखियां हैं उनको पढ़ा है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने कबीर जी की साखियों को पढ़ा है। अब आएगा शब्द। शब्द में क्या है बच्चों कि चैप्टर में 2 शब्द हैं, तो एनसीईआरटी के सिलेबस के इस अकॉर्डिंग शब्द 1 ही आपके कोर्स में है, शब्द 2 आपके कोर्स में नहीं है। तो आज हम जो शब्द 1 है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो हमेशा सर्वथा मैं तेरे साथ में ही रहता हूँ। ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, कि ना तो मैं देवल, देवल माने मंदिर देवरे, ठीक है, कि ना तो मैं मंदिरों में हूँ और ना ही मैं आपको मस्जिद में मिलूंगा, और ना ही मैं काबा में मिलूंगा, और ना ही मैं कैलाश में, मैं आपको कहीं भी नहीं मिलूंगा। क्यों? ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं किसी तरह की कोई पूजा पाठ बाहरी आडंबर तंत्र मंत्र विद्या में भी नहीं मिलूंगा, और ना ही मैं योग वैराग यानी कि चाहे आप छापे तिलक करके संन्यास धारण करके आप मुझे ढूंढोगे तो भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कि अगर आप मुझे सही में खोजना चाहते हो तो आप मुझे खोजने के लिए सिर्फ पल भर की तलाश करनी होगी आपको, और मैं आपको मिल जाऊंगा। कैसे? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मैं तो सब मनुष्यों की सांसों में बसा हुआ हूँ, तो मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। हे मनुष्य, तू अपने मन के अंदर झांक और मुझे पाना चाहता है, अपने अंदर देख, मैं तेरे ही अंदर समाया हुआ हूँ, और अगर तेरे अंदर अच्छाइयां हैं तो फिर मैं तेरे अंदर ही निवास करता हूँ, क्योंकि ईश्वर स्वच्छ हृदय में ही निवास करते हैं। जिसमें बुराइयां हैं, कपट है, छल है, भ्रष्टाचार है, ऐसे हृदय में ईश्वर निवास नहीं करता। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? जिनका मन शुद्ध, सरल, भोला और स्वच्छ और निर्मल होता है, जो हमेशा सत्य की राह पर चलता है, जिसमें हमेशा अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, ऐसे ही मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास होता है। तो कबीर जी ने क्या कहा है पूरे दोहे में कि हे मनुष्य, तू मुझे अगर कहाँ ढूंढ रहा है, कि मैं तो तेरे ही पास हूँ। मंदिरों में जाने की, मस्जिदों में जाने की, काबा, कैलाश, काशी, तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब दिखावा है। ना ही कोई क्रियाक्रम तंत्र मंत्र विद्या पूजा पाठ हवन इन सब से करने से भी मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, ना ही मैं आपको योग वैराग में मिलूंगा, कि योग करने से वैराग मतलब ईश्वर को के मैं योग साधना लेके तल्लीन हो जाना, इन सब में भी मैं नहीं मिलूंगा। अगर आप मुझे सही मायनों में ढूंढना चाहते हो तो अपने अहंकार बुराइयों को निकाल कर अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश कर अपने अंदर झांको, मैं आप ही के अंदर निवास करता हूँ। अर्थात ईश्वर कहते हैं या कबीर जी कहते हैं, ईश्वर को हम जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम बाहरी दिखावा ना करके सच्चे हृदय से ईश्वर की में तल्लीन होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलते हैं, तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्यथा अगर हम बुरे कर्मों में हैं, बुरी रास्तों पर हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हम तिलक छापा करके माला पहन के अपने आप को साधु सन्यासी तो हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे कर्म अंदर से अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आया समझ में बच्चों? अब क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, पूरा हो गया है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आपको अब आगे बता रही हूँ, तो आप उन पे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि यही आपका होमवर्क रहेगा।
आपको हिंदी की कॉपी बनानी है। मैंने पहले पाठ 1 से पहले भी बोला था। तो पहले हमने गद्य खंड का पाठ 1 पढ़ा था, अब हमने काव्य खंड का पाठ 1, वैसे बुक में ये 9 है लेकिन काव्य खंड के हिसाब से 1 है। तो आप जो भी डालकर और काव्य खंड का जो चैप्टर 9 है कबीर, इसे भी आपको कॉपी में करना होगा। शब्दार्थ भी हैं इसके चैप्टर में पीछे दिए हुए हैं, तो आप शब्दार्थ भी कीजिएगा। और जो मैं प्रश्न बोल रही हूँ साथ में उत्तर वो बोलूंगी मैं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसे होमवर्क में करिएगा। तो है पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ बच्चों, अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, मानसरोवर मैंने बताया था मन रूपी सरोवर। तो देखिए, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें कि हमारी जो स्वच्छंद विचारधारा है उस विचारधारा रूपी जल से हमारा मन भरा हुआ है, तथा हंस रूपी जो जीवात्माएं हैं वो उसमें प्रभु भक्ति में लीन होकर विचरण करती हैं और मुक्ति के लिए अपनी राह को चुनती हैं। अर्थात इस आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप सुन लीजिए कि मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुकती है। अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो अब देखिए कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए ये कहा है कि सच्चे प्रेमी में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए और उसे इधर उधर भटकने के बजाय अपने ही मन में ईश्वर को पाने के सारे रास्ते ढूंढने चाहिए। ईश्वर को पाते ही सारे मन के विकार दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर अच्छाइयों का समावेश हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट कर देती हूँ, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए और उसको इधर उधर ना ढूंढकर हमें अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। ईश्वर के प्राप्त होते ही हमारे मन के जो सारे विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और अच्छे विचारों का समावेश हमारे मन में हो जाता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आइए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आप लिखेंगे कि तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। जो सहज साधना से प्राप्त होता है, कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती यानी हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज ही हो जाता है। मैं एक बार फिर से इसका आंसर दोहराती हूँ। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से ही प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ पे आ जाइए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है।
तो देखिए, इस कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक माया मोह से दूर, सभी स्थिति में संभव सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इसे। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो आंसर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक माया मोह से दूर, सभी स्थिति में संभव, चाहे स्थिति सुख की हो, दुख की हो, लाभ की हो, हानि की हो, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, कैसी भी स्थिति हो, संभाव से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत होता है। अब क्वेश्चन 5 पे आ जाइए आप। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? संकीर्णता यानी कि छोटी सोच, है ना? तो उत्तर है कि अंतिम दो दोहों में निम्न संकीर्णता की ओर संकेत किया है। पहला तो है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आंसर भी। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? तो लिखेंगे हम, अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहली है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरों के धर्म की निंदा करना। और दूसरे वाले में किया है ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ होता है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप 6 पे आ जाइए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम इसमें लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से ही होती है, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेकर ये व्यक्ति यदि नीचे कार्य करता है, निम्न कार्य करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, धोखा देता है, तो फिर वो सबकी नजरों में गिर जाता है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर वो सबकी नजरों में गिर गया है तो भी उसके जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। और अगर वो निम्न कुल में जन्म लिया है उसने, नीचे कुल में जन्म लिया है उसने, और उसके कार्य ऊंचे हैं, वो हमेशा सबका परोपकार करता है, सबके सुख दुख में सहभागी बनता है, सबके अच्छे और भलाई की सोचता है, ऐसा व्यक्ति पूरे समाज में सम्मान और श्रद्धा का पात्र होता है। निम्न कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके कार्य ही उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ही ऊंचे होने चाहिए। ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है 7th। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो इसमें देखिए, जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं तो हमें उसमें पहले भाव सौंदर्य बताना पड़ता है, यानी कि जो कविता 2 पंक्तियां हैं उनका भाव क्या है। तो हमें पहले भाव सौंदर्य बताना होता है और फिर हमें बताना होता है उसका शिल्प सौंदर्य, कि वो कैसे लिखा गया है। तो भाव सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे? भाव सौंदर्य डैश, फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। मैं एक बार फिर भाव सौंदर्य बता रही हूँ कि यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात भौंकने वाले, भौंक भौंक कर अपने आप, यानी आलोचना करने वाले, अब बोल बोलकर अपने आप ही चुप हो जाते हैं। अब इसका है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में लिखिए कि रचना में भक्ति रस की प्रधानता है।
ईश्वर की भक्ति हुई है इसमें, तो कहेंगे हम कि रचना में शिल्प सौंदर्य लिख के डैश, फिर लिखेंगे रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, सधुक्कड़ी भाषा है कबीर जी की, और जो दोहा और छंद में लिखी गई हैं ये कवि साखियां, और इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य में एक बार फिर दोहराती हूँ, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, कवि ने इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, दोहा और छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम रूपी शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ठीक है, अब हमारा ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों 8th पे आइए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, काशी जाकर पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़ के, योग वैराग में, कर्म क्रियाओं में, पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाके, बाहरी आडंबरों से युक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का कवि ने खंडन किया है। कि जो कबीर जी हैं उन्होंने किन किन का खंडन किया है कि जैसे कबीर जी ने मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, देवालय, तीर्थ यात्रा, बाहरी आडंबर से पूजा पाठ करके, भक्ति का दिखावा करके, ऐसे प्रचलित मान्यताओं का कबीर जी ने खंडन किया है। फिर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित 9th हो गया। अब ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन 9 बताया था कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो अभी आपने सुना कि कबीर जी ने प्रचलित विश्वास जैसे कि मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, देव स्थानों पर जाना, पूजा पाठ, क्रियाक्रम करके, दिखावा, तिलक छापे करके, माला पहन के पूजा पाठ करना, ये सब दिखावा, इन सारे दिखावों का उन्होंने खंडन किया है। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, इसमें मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में ढूंढता फिरता है। ये आपके क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब आप क्वेश्चन 10 देख लीजिए कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका आंसर है कि सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। हमारी भी रचना ईश्वर ने की है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, प्रकृति, सबकी रचना किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में कहा है। तो बच्चों अब क्योंकि क्वेश्चन 10 तक ही हमें करना है, क्वेश्चन 11, 12, 13 सेकंड शब्द के हैं और सेकंड शब्द जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इन 3 क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन 10 तक के ही प्रश्न, 10 तक के ही प्रश्नोत्तर करेंगे और ये मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आप इन प्रश्नों को अपनी गृह कार्य कॉपी में करेंगे। ठीक है।